तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। करंट अफेयर्स की सीरीज में 275 क्वेश्चन तक हमने पिछले वीडियो में कर लिया था। आइए अब उसके आगे करते हैं। 276 पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय दल का मुख्य प्रायोजक कौन है? तो इसका जो राइट आंसर है बी, अडानी ग्रुप। 16वें वित्त आयोग ने एक सलाहकार परिषद का गठन किया, इसका संयोजक कौन है? तो इसका राइट आंसर है डॉक्टर पूनम गुप्ता। पेरिस ओलंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन रहे हैं? इसका आंसर है पीवी सिंधु और गगन नारंग। शरत कमल, पीवी सिंधु और शरत कमल। ए और सी दोनों, ए और सी दोनों, ए और सी दोनों। फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है बी, रोशनी नादर मल्होत्रा। 280 नंबर देखिए, जून 2024 के महीने के लिए किस क्रिकेटर ने आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड जीता है? तो 280 का आपका जो राइट आंसर होगा बी, जसप्रीत बुमराह ने। टाटा सोलर पावर सिस्टम लिमिटेड ने हाल ही में घर घर सोलर पहल किस राज्य में शुरू की है? तो इसका जो राइट आंसर होगा सी, उत्तर प्रदेश में। यूनाइटेड किंगडम की पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी है? तो इसका आंसर होगा राचेल रिव्स। हाल ही में केंद्र सरकार का मुख्य प्रवक्ता किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर होगा धीरेन्द्र कुमार ओझा। दक्षिण एशिया का सबसे बड़े फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना किस राज्य में की गई है? तो इसका आंसर होगा महाराष्ट्र। संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री का आयोजन भारत और किस देश के बीच में होता है? तो ये होता है थाईलैंड और भारत के बीच में। हाल ही में किस देश ने यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता संभाली है? तो इसका आंसर है हंगरी। किस केंद्रीय मंत्री ने हाल ही में निर्माण पोर्टल लॉन्च किया है? तो इसका जो आंसर होगा ए, जी किशन रेड्डी ने। भारत ने किस देश के साथ सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट किया है? तो इसका आंसर है 88 का डी, मंगोलिया। किस बैंक ने एमएसएमई सहज सुविधा की शुरुआत की है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ए, एसबीआई ने। अंडर 20 एशियाई विश्व चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो इसका आंसर है 8 पदक। आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये होगा भारत और श्रीलंका में। T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में स्मार्ट कैच ऑफ द मैच का अवार्ड किसने जीता है? तो इसका जो आंसर होगा सी, सूर्य कुमार यादव ने। सूर्य कुमार यादव ने। खबरों में रहा मिनामी टोरिशिमा द्वीप किस देश से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा सी, जापान। हाल ही में किस राज्य ने हर जिले में प्रधानमंत्री उत्कृष्टता महाविद्यालय स्थापित करने की घोषणा की है? तो इसका आंसर जो होगा बी, मध्य प्रदेश में। तैराकी में यूनिवर्सिटी कोटा के माध्यम से पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए किसने क्वालिफाई किया है? तो इसका आंसर होगा श्री हरि नटराजन और श्री और धी देसिंघु, ए और बी दोनों। क्षेत्रीय सुरक्षा समूह कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव का नया सदस्य कौन बना है? तो इसका आंसर होगा बी, बांग्लादेश। हाल ही में नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? इसका आंसर होगा सी, वाशिंगटन में। हाल ही में किसे आर्मी रिसर्च एंड फेडरल हॉस्पिटल के कमांडेंट के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका आंसर होगा बी, शंकर नारायण। भारत ओलंपिक अनुसंधान और शिक्षा केंद्र का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो 299 का सी होगा गुजरात में। ग्लोबल इंडिया एआई शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ किया गया? तो इसका आंसर होगा ए, नई दिल्ली में। हाल ही में नाटो का महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा बी, मार्क रूटे। पेन प्रिंटर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो 302 का होगा सी, अरुंधति रॉय। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का 100वां सदस्य देश कौन सा बना है? तो इसका आंसर होगा डी, पराग्वे। हाल ही में अभ्यास होपेक्स का आयोजन भारत और किस देश के वायुसेना के बीच हुआ है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी, 304 का सी, मिस्र। हर वर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस दिन मनाया जाता है?
तो इसका आंसर होगा ए 21 जून को। लगातार दूसरी बार 18वीं लोकसभा अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? तो 306 का आपका होगा बी ओम बिरला। यूनेस्को ने हाल ही में किस शहर को भारत का पहला साहित्य शहर सिटी ऑफ लिटरेचर घोषित किया है? तो इसका आंसर होगा बी कोझिकोड केरल को। प्लास्टिक कचरे से बनी सड़क बनाने वाला देश का दूसरा सैन्य स्टेशन कौन सा है? तो इसका आंसर ए है जयपुर सैन्य स्टेशन। जॉर्डन के अम्मान में आयोजित अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में भारतीय पहलवानों ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो इसका आंसर होगा ए 11। 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर के रूप में किसने शपथ ली है? तो 310 का होगा सी भर्तृहरि महताब ने। अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ ने किस ग्रह पर खोजे गए 2 नए गड्ढों क्रेटर का नाम उत्तर प्रदेश और बिहार के 2 छोटे शहरों के नाम पर मुर्सन क्रेटर और हिल्सा क्रेटर रखने की मंजूरी दी है? तो इसका आंसर है बी मंगल ग्रह। ब्रिक्स गेम 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो इसका आंसर होगा ए 29। हालिया जारी एक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश विश्व की सर्वाधिक प्रति व्यक्ति जीडीपी वाला देश बन गया है? तो इसका आंसर होगा सी लग्जमबर्ग। राज्यसभा में सदन का नेता किसे नियुक्त किया गया है? तो सी है जगत प्रसाद नड्डा को या जेपी नड्डा। स्लोवेनिया के लिपिका में आयोजित 3 स्टार ग्रैंड प्रिक्स घुड़सवारी प्रतियोगिता जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो इसका आंसर होगा सी श्रुति बोरा। हाल ही में किस राज्य को कोसिया कुटोली का नाम बदलकर श्री कैंची धाम कर दिया गया है? तो 316 का ऑप्शन आपका होगा ए उत्तराखंड। समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने वाला पहला दक्षिण पूर्वी एशियाई देश कौन बना है? तो इसका आंसर होगा डी थाईलैंड। हाल ही में किसने विश्व निवेश रिपोर्ट 2024 जारी की है? इसका आंसर होगा बी UNCTAD। हाल ही में साहित्य अकादमी ने कितने लेखकों को वर्ष 2024 के लिए युवा पुरस्कार व बाल साहित्य पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की है? तो ये होगा क्रमशः 23 व 24। हाल ही में पूर्ण कार्यशील साक्षरता प्राप्त करने वाली प्रशासनिक इकाई किसे घोषित किया गया है? तो डी लद्दाख को। हाल ही में खबरों में रही नेट्रॉन झील किस देश में स्थित है? तो यह है UAE में। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र किस तिथि को शुरू हुआ? तो इसका आंसर है 24 जून 2024 को। हाल ही में किस देश के नागरिकों के लिए ई-मेडिकल वीज़ा सुविधा शुरू करने की घोषणा की है? तो 323 का डी है बांग्लादेश। विश्व शिल्प परिषद ने हाल ही में किस भारतीय शहर को आधिकारिक तौर पर विश्व शिल्प शहर के रूप में मान्यता प्रदान की है? तो 324 का डी होगा श्रीनगर। हाल ही में जारी वर्ष 2024 के पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत को 180 देशों की सूची में कौन सा स्थान मिला है? तो 325 का डी 176वां। नाइजीरिया के लागोस में आयोजित विश्व टेबल टेनिस कंटेंडर एकल खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो 326 का डी है राधिका जैन। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो इसका आंसर है 27 का सी 116। किस टीम की महिला क्रिकेटर चमारी अट्टापट्टू को मई 2024 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? तो ये है श्रीलंका। 329 लाल सिर वाले गिद्धों के लिए दुनिया का पहला संरक्षण केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो इसका आंसर है बी उत्तर प्रदेश में। ब्रिक्स गेम्स 2024 का आयोजन किस देश में किया गया? तो इसका आंसर है बी रूस कजान में। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला? तो 331 का बी है 129वां। किस पुरुष क्रिकेटर को मई 2024 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? तो इसका आंसर है बी गुडाकेश मूर्ति। चंद्रबाबू नायडू कौन सी बार आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं? इसका आंसर है सी चौथी बार। किस टेनिस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन 2024 में महिला एकल का खिताब जीता है? तो बी है इगा स्वीटेक। PM नरेंद्र मोदी किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 के तहत कार्यक्रम में भाग लिए? तो ये है श्रीनगर में। संयुक्त राष्ट्र की किस संस्था ने ब्रिटिश अभिनेता थियो जेम्स को ग्लोबल गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो इसका आंसर है बी UNSCR। किस देश ने हाल ही में ईरान इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कोर को आतंकवादी संगठन घोषित किया है?
तो इसका आंसर है डी कनाडा। किस टेनिस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो इसका आंसर होगा डी कार्लोस अल्कराज ने। फिल्मों में उनके योगदान के लिए नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा ए विनोद गनात्रा। भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है? तो ये है ए अनामिका बी राजीव। क्लाउडिया शेनबाम किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो ये मैक्सिको की। यूरोपीय फुटबॉल चैंपियनशिप 2024 17वां यूरो कप कहाँ शुरू हुआ? तो इसका राइट आंसर है जर्मनी। फिनलैंड के तुर्क में पाओ नुर्मी गेम्स 2024 एथलेटिक्स मीट में पुरुषों की जेवलिन इवेंट में किसने स्वर्ण पदक जीता? तो इसका आंसर है बी नीरज चोपड़ा ने। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार विश्व में नाइट्रस ऑक्साइड के उत्सर्जन के मामले में भारत किस स्थान पर है? तो ये है दूसरे स्थान पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 जून 2024 को बिहार के नालंदा में नालंदा विश्वविद्यालय परिषद का उद्घाटन किया, जिसमें 17 देशों के राजदूत शामिल हुए। इसे संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस वर्ष विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था? तो यह है डी 2016 में। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बधावन बंदरगाह को मंजूरी दी, यह किस राज्य में बनाया जाएगा? तो इसका आंसर है सी महाराष्ट्र में। T20 इंटरनेशनल में दूसरे सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? तो इसका आंसर है डी संदीप लामिछाने। T20 विश्व कप एक मैच में 4 ओवर मेडल फेंकने वाले गेंदबाज कौन है? तो इसका आंसर है सी लॉकी फर्गुसन। पहले बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसका राइट आंसर होगा ए भारत। अब 50 नंबर देखते हैं। 350 पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है? तो इसका आंसर होगा सी 176। दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल चिनाब ब्रिज पर भारतीय रेलवे ने पहला ट्रायल रन पूरा किया है, किस नदी पर है? तो 351 का आंसर होगा बी चिनाब नदी पर। जीमैक्स 2024 अभ्यास का कौन सा संस्करण जापान के योकोसुका में आयोजित किया गया? तो इसका आंसर सी है 8वां। चर्चा में रहा गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो यह है मध्य प्रदेश में। उत्तराखंड में अल्मोड़ा के बिनसर वन्यजीव अभयारण्य में जंगल की आग को नियंत्रित करने के लिए M17 हेलीकॉप्टर किसने तैनात किया है? तो ये है डी भारतीय वायुसेना ने। 12 जून 2024 से आंध्र प्रदेश की आधिकारिक राजधानी कहाँ होगी? तो ये होगी अमरावती। भारत ने आपदा प्रभावित पापुआ न्यू गिनी को कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की मानवीय सहायता भेजी है? तो ये है 1 मिलियन की। 9 जून 2024 को नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में कितने देशों के राष्ट्रमंडल शामिल हुए? तो इसका 57 का आपका ऑप्शन है डी 7 देशों के। मोदी कैबिनेट 3.0 के नए मंत्रिमंडल में बिहार से कितने केंद्रीय मंत्री एवं राज्य मंत्री बनाए गए हैं? तो ये 58 का ऑप्शन है बी 4 केंद्रीय एवं 4 राज्य मंत्री। 18वीं लोकसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोग की टैगलाइन क्या थी? तो इसका आंसर है ए चुनाव का पर्व देश का पर्व। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने मंगल ग्रह पर स्थित एक क्रेटर का नाम किसके नाम पर रखा है? तो ये है प्रोफेसर देवेंद्र लाल। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री निजुत मोइना योजना की घोषणा की है? तो 361 का आपका ऑप्शन है सी असम ने। G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो 62 का सी है कनाडा। चर्चा में रहा सुहेलवा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो यह है उत्तर प्रदेश में। FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप 2025 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो 64 का डी है भारत। भारतीय थल सेना का 30वां प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है डी उपेंद्र द्विवेदी। कार्लोस अल्काराज किस देश के खिलाड़ी जिन्होंने फ्रेंच ओपन 2024 का पुरुष एकल का टाइटल जीता है? स्पेन के। हाल ही में जारी QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में किस भारतीय संस्थान को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है?
तो ये है बी IIT बॉम्बे। कौन सा देश हाल ही में अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 43वां देश बना है? तो ये है सी अर्मानिया। संयुक्त राष्ट्र ने हाल ही में किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मान्यता दी है? यह है डी 11 जून को। फ्रेंच ओपन 2024 का महिला एकल खिताब जीतने वाली इगा स्विटेक किस देश की खिलाड़ी हैं? तो सी जर्मनी। UN ने हाल ही में बच्चों के खिलाफ अपराध करने वाले अपराधियों की वैश्विक सूची में किस देश को जोड़ा है? तो ए इजराइल को। मोदी मंत्रिमंडल 2024 में कुल कितनी महिलाओं को शामिल किया गया है? तो सी 7 महिलाओं को। 373 देखिए, मोदी मंत्रिमंडल में इस बार कुल कितने पूर्व मुख्यमंत्री शामिल हैं? तो 373 का सी है 6। 10 जून 2024 को प्रकाशित हुई आत्मकथा आई हैव द स्ट्रीट अ कुट्टी क्रिकेटर स्टोरी का संबंध किस भारतीय क्रिकेटर से है? तो ये है डी रविचंद्रन अश्विन। हाल ही में किस राज्य के 2 वेटलैंड को रामसर साइट की लिस्ट में शामिल किया गया है? तो ये है बिहार। तो इस तरह से फ्रेंड 100 क्वेश्चन कंप्लीट हुए, 375 तक हम लोग पहुंच गए हैं। अब अगली पार्ट में 100 क्वेश्चन और करेंगे।